नमः शिवाय। नमस्ते, ओम शांति। आप सभी का इस महाशिवरात्रि के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले एपिसोड में महाशिवरात्रि के कई गुह्य रहस्य को समझ रहे थे और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और आज हम समझेंगे उपवास व्रत की सही विधि क्या है, शिव जी को सदाशिव भोलानाथ क्यों कहा जाता है। तो आज हम हमारे साथ इन गुह्य रहस्यों को हमारे बीच साझा करने के लिए हमारे बीच है आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी। दीदी जी, आपका फिर से इस डिवाइन पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी, मेरा पहला प्रश्न है कि शिव जी को भोलानाथ सदा शिव के नाम से ही क्यों संबोधित किया जाता है? महादेव शिव जी के अनेक नामों में से विशेष प्रचलित सदाशिव जी है। बहुत सुंदर ये नाम है। भगवान का ये नाम गुणवाचक कर्तव्यवाचक है। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। भगवान शिव सबका हमेशा ही कल्याण करते हैं। कल्याण के लिए, उद्धार के लिए इस धरा पर उनका अवतरण होता है और इस कल्याण के कार्य में वो हमेशा ही तत्पर है और वो कभी शरीर नहीं लेते या जन्म मरण में नहीं आते हैं। जैसे हमने शरीर धारण किया, फिर दूसरा शरीर लेंगे, तो आज जो नाम है कल दूसरा शरीर लेंगे, दूसरा जन्म लेंगे, नाम बदल जाएगा। किंतु निराकार परमात्मा शिव जन्म मरण से न्यारा होने के कारण वो शरीर बदलते नहीं, तो उनका नाम भी बदलता नहीं और वो सदा ही अपने कर्तव्य में है, इसलिए उन्हें सदा शिव कहा जाता है। और सदा शिव का साथ हर एक को सदा ही मिल सकता है। इसलिए स्पेशली जब कोई अकेला होता है तो उसे कहते मराठी में एकटा जीव सदा शिव। अर्थात आप अकेले हैं तो कभी अपने आप को अकेले फील नहीं करो, लेकिन भगवान तो सदा ही आपके साथ है ही। सदा वो आपके कल्याण के लिए, आपके हित के लिए, आपकी मदद के लिए, आपके साथ साथ निभाने के लिए सदा शिव है ही है। और जहाँ तक उसे भोलेनाथ कहा जाता है, शिव जी जितना भोला इस संसार में सचमुच कोई नहीं है। महादेव भोलानाथ कितना भोला है, इसके ऊपर एक छोटी सी बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। जी दीदी। एक शिकारी थे, वो शिकार करने के लिए जंगल में निकले। दिन भर जंगल में शिकार के लिए भागते दौड़ते रहे, परंतु पूरा दिन उन्हें कोई शिकार मिला ही नहीं। और रात का समय हुआ, अंधेरा हुआ और उन्हें अचानक एक हिरण दिखाई दी और हिरण दिखते ही उन्होंने उसके ऊपर शिकार करने के लिए वो रेडी हो गए। तो उस समय वो हिरण आकर के उस शिकारी को कहती है कि कृपा करके आज रात के लिए आप मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको वायदा करती हूँ कि मैं कल सवेरे जरूर आपके पास आऊंगी। शिकारी कहता है कि मैं कैसे विश्वास करूं, पर हरिण जो है वो विश्वास दिलाती है शिकारी को कि कल सवेरे मैं पक्का आऊंगी, परंतु अभी मुझे आप जाने दीजिए मेरे बच्चों के पास, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो शिकारी जब हरिण की ये सारी बातें सुनता है तो उसको जाने देता है और खुद उसका इंतजार करते वहीं पर रुकता है। तो जंगल में जहाँ पर उस हिरण का इंतजार करने के लिए रुके हुए थे, एक पेड़ के पास, तो उस पेड़ पर वो चढ़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि सोचते जंगल है, रात का समय है और जंगल में तो कई जानवर है, तो वो जानवर आकर के कहीं मेरा ही शिकार न कर दे। इसीलिए इस विचार से शिकारी उस पेड़ पर जाके बैठ जाते हैं। अब बैठे बैठे दिन भर कुछ खाया नहीं, भूख भी लगी थी और कहीं नींद न लग जाए बैठे बैठे, और नींद लगेगी तो नीचे पेड़ से गिर जाएंगे और कोई भी जंगल का जानवर उनका शिकार कर सकेंगे। तो पूरी रात जागरूक रहने के लिए उस शिकारी ने उस पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे डालना शुरू किया। और जिस पेड़ पर शिकारी बैठा हुआ था, वास्तव में वो पेड़ था बेलपत्र का। और ठंड लग रही थी, इसलिए ठंड के कारण सहजता से
शिकारी के मुख से निकल रहा था शिव 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 शिव, मानो जैसे वो एक जाप उसके मुख से नेचुरल निकल रहा था। सहज भाव से वो बेलपत्र के पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे डाल रहा था। और जैसे ही सवेरा हुआ तो उसने देखा हिरण को आते हुए, और हिरण को आते हुए देख करके वो जल्दी से पेड़ से नीचे कूदता है। और होता यह है कि जैसे ही कूद गया तो वहां पर महादेव शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य लगा, और महादेव शिवजी ने उसे कहा कि पुत्र, पूरी रात तुमने मेरा नामस्मरण किया, पूरा दिन तुम्हारा उपवास हुआ, और पूरी रात तुमने मेरे ऊपर बेलपत्र का अभिषेक करते रहे, इसलिए वत्स कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। मतलब शिकारी ने अनजानेपन में महादेव जी को प्रसन्न किया। महादेव जी के ऊपर बेलपत्र का अभिषेक किया। शिव शिव रात भर ठंड के कारण कहता गया, लेकिन फिर भी भगवान इतने भोले हैं कि अपने भक्तों ने अनजान रूप में भी जो कुछ भी जाप किया या बेलपत्र का अभिषेक किया, और शिकार के लिए निकलने के कारण उनका सहजता से वो उस दिन उपवास हो गया। और उनकी सारी सहजता से हुए इस साधना को देखकर भोलेनाथ शिवजी प्रसन्न होकर के उसे जो चाहे वो वरदान देने के लिए तैयार हुए। तो कहने का भाव ये है कि भगवान इतना भोले हैं, इतने प्यारे हैं कि वो हमसे कोई बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं या बहुत बड़ा कष्ट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बस आप निरंतर प्रभु ध्यान करते रहो, निरंतर प्रभु को अपना प्यार समर्पित करते रहो। तो जितना आप परमात्मा को प्यार करते, उसका ध्यान करते, उसको याद करते, और बस भगवान आप पर प्रसन्न है, जो चाहे वो वरदान आप भोलेनाथ से हासिल कर सकते हैं। इसीलिए उसे भोलानाथ कहा गया है। ओके दीदी, तो जैसे आपने कहा शिव जी अर्थात कल्याणकारी, और सदा शिव अर्थात ही सदा कल्याणकारी, और जो सदा हमारे साथ रहता है। जैसे आपने कहा एकता जीव अर्थात ही सदा शिव, बहुत ही सुंदर लगा दीदी। और भोलानाथ अर्थात ही क्या कि वो बहुत भोला है। अगर हम सच्चे दिल से, श्रद्धा से अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारे ऊपर वो प्रसन्न हो जाते हैं। दीदी, आपने इसके साथ साथ कई उपवास की बातें की, तो मुझे ये समझना है कि उपवास व्रत का सही विधि क्या है, क्यों किया जाता है, इसका अर्थ क्या है। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर बच्चे से लेकर बड़े तक सभी भक्त बहुत श्रद्धा के साथ उपवास करते हैं। कई निर्जल निरंकार व्रत करते हैं, तो कई भक्त थोड़ा कुछ खा करके व्रत करते हैं। लेकिन जिस विधि से व्रत किया जा रहा है, तो क्या ये व्रत भगवान को स्वीकार हो रहा है क्या, ये समझने की बात है। हम बिल्कुल निर्जल और निरंकार रहे, अर्थात बिना खाए पिए रहे, तो क्या भगवान प्रसन्न होगा। अभी हमने सुना कि वो बहुत भोला है, वो हमसे बहुत ज्यादा कष्ट नहीं चाहता है। हम इतना दिन भर कष्ट करें अर्थात भूखे रहे, तो भगवान राजी होगा क्या। भगवान को हम कहते हैं वो हमारे माता पिता है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा कहते हैं। तो जब वो हमारे पेरेंट्स हैं, तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं, या बच्चे कुछ भगवान से चाह रहे, अपने पेरेंट्स से चाह रहे, तो क्या भूखे रहे, प्यासे रहे तो भगवान प्रसन्न होगा। आपको क्या लगता है। नहीं, अगर हमारे वो माता पिता है और अगर बच्चे खाना नहीं खाते हैं, उपवास नहीं करते हैं, तो माँ बाप को उपवास करते हैं, तो माँ बाप को जरूर अच्छा नहीं लगेगा। कि हमारे बच्चे तो फिर भगवान ये उपवास नहीं चाहते हैं। एक्चुअली इसके पीछे का भाव बहुत श्रेष्ठ है। उपवास की विधि क्या है कि जो हमारे अंदर विषय विकार है, जो वासनाएं है, उन वासनाओं का त्याग करके मन से प्रभु के पास निवास करना, ये उपवास है। और यही उपवास श्रद्धा सार्थक हो सकती है, और भोलानाथ बहुत आसानी से प्रसन्न हो सकता है।
भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत कष्ट और भूखे रहने की ज़रूरत नहीं। और जहाँ तक आज के भक्त अगर उपवास कर रहे हैं, तो देखिए उपवास के दिन हम उपवास इसीलिए करते हैं कि भगवान को प्रसन्न करना है। तो पहले ये समझना है कि क्या भगवान को प्रसन्न करना है तो इसका मतलब वो आपसे अप्रसन्न है, क्योंकि प्रसन्न किसको किया जाता है? जो अप्रसन्न है। हाँ, जो अप्रसन्न है, नाराज है। तो क्या भगवान भी नाराज और अप्रसन्न होते हैं क्या? हाँ, तो उसको प्रसन्न करने की क्या जरूरत है? वास्तव में हमें खुद को प्रसन्न रहने की आवश्यकता है, और हम अपनी प्रसन्नता को बरकरार रखना चाहते हैं, अपनी प्रसन्नता को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उपवास जरूर करना है। परंतु किस प्रकार का उपवास? भोजन का उपवास नहीं, परंतु विषय विकारों का उपवास, विषय विकारों का त्याग, वासनाओं का त्याग, नकारात्मकता का त्याग, बुराइयों का त्याग, व्यसनों का त्याग, उसको उपवास कहा जाता है। आज के भक्तों ने क्या किया? भोजन का त्याग किया। कहा जाता है, भगवान कहते खाओ पियो या दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुणगान गाओ। तो बस भगवान के हम गुणगान गाए, भगवान के साथ मन जोड़े, मन से बुद्धि से उसके पास निवास करें, तो ये उपवास भगवान को अत्यंत हर्षाएगा, और वो और भोला बनकर के अपने भंडारे हमारे आगे इतना खोल देगा कि हमें अपने जीवन में कभी से किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। तो आज हमने समझा कि हमें अपने कमजोरियों की बलि चढ़ानी है, इसके साथ साथ हमें पवित्र प्रेम का अभिषेक करना है, और हमने समझा कि हमें ज्ञान अमृत प्राशन कर अपने कर्मेंद्रियों को शीतल और मन को एकाग्र प्रभु प्रेम में बसाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अनेक प्रश्नों के साथ, गुह्य रहस्यों के साथ। ओम शांति, ओम नमः शिवाय।